बुद्धिमान नसरुद्दीन। सुबह का समय था, फवारे नाच रहे थे, गुटरगू करती फाख्ताएं पंख फड़फड़ा रही थी। ऐसे ही बेवक्त में अमीर ने एक रोज मुल्ला नसरुद्दीन को बुला भेजा। अमीर का आदेश सुनते ही मुल्ला नसरुद्दीन अमीर की आरामगाह की ओर चल दिया। लाल सफेद जैराब पत्थर की सीढ़ियां चढ़ते हुए वो सोचने लगा, इस बेवक्त में आखिर अमीर को मुझसे क्या काम पड़ सकता है। जाते समय मार्ग में उसे बख्तियार मिला। वो तभी आरामगाह से ही निकला था। चलते चलते ही दोनों की दुआ सलाम हुई। मुल्ला नसरुद्दीन को ऐसा लग रहा था मानो कोई साजिश की गई हो। वो उसे देखते ही सतर्क हो गया। उसे आरामगाह में ख्वाजा सरा मिला, जो कि शाही कोच के सम्मुख पड़ा जोर जोर से करहा रहा था। उसके पास ही कालीन पर सोने की मूठ वाली बेंत के टुकड़े बिखरे पड़े थे। अपनी बालों भरी टांगों को अमीर रेशमी रजाई के बाहर लटका कर बैठे थे। मुल्ला नसरुद्दीन को अमीर की पीली एड़ियों को देखकर ऐसा आभास हुआ मानो वो उन्हें हिंदुस्तानी धूपदान के ऊपर सेक रहे हों। अमीर कहने लगे, मौलाना हुसैन, आज मां बदौलत काफी दुखी और गमगीन है। इन सब का कारण हमारा ख्वाजा सरा है, जिसके तुम यहां पड़ा देख रहे हो। घबराते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो बात नहीं है। अपनी सूझबूझ से हमने पहले ही काफी सावधानी बरती थी। भला इसकी मजाल ऐसी क्यों कर हो सकती थी। हमें आज ही पता लगा कि ये बदमाश हिजड़ा राज्य के श्रेष्ठतम पदों में से एक और पर नियुक्त होने की हमारी मेहरबानी को भुलाकर अपने कर्तव्य निभाने में पूरी कोताही बरतता रहा है। इसने इस बात का नाजायज फायदा उठाकर कि हम अपनी रखेलों के पास नहीं जा रहे हैं, ये 3 दिन तक निरंतर हरम में न जाकर गांजा पीने की गुस्ताखी करता रहा है। हमारी रखेलें खुद को अकेली समझकर आपस में लड़ती झगड़ती रहीं तथा एक दूसरे के मुंह व बाल नोचती रहीं। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी सिरदर्दी यह है कि हमारी रखेल बीमार पड़ चुकी है। उसने 3 रोज से खाना नहीं खाया। ये सुनते ही मुल्ला नसरुद्दीन चौंक पड़ा। अमीर ने उसे खामोश रहने का संकेत किया। ठहरो, हमने अभी अपनी बात पूरी नहीं की। वो बीमार है, शायद उसकी जान भी खतरे में हो। यदि हम उसके साथ एक बार भी हम बिस्तर हो चुके होते तो हमें उसकी बीमारी अथवा मौत की आशंका का इतना गम न होता। अब हमारी परेशानियों का अंदाजा तुम खुद ही लगा चुके होगे। अमीर ने फिर आवाज को ऊंचा करके कहना शुरू किया, इसलिए हमने तय किया है कि भविष्य में होने वाली मुसीबतों से बचने के लिए हम इस बदमाश गजेड़िए को इसके पद से हटाकर इसे 200 कौड़े की सजा दे। इसकी खाली जगह पर हमने तुम्हें नियुक्त करने का निर्णय लिया है। अमीर की बातें सुनते ही मुल्ला नसरुद्दीन को ऐसा लगा मानो उसके नीचे से जमीन खिसक गई है। उसके पैर शरीर का वजन नहीं संभाल पा रहे थे। अमीर ने तेवर बदलते हुए कहा, मौलाना हुसैन, क्या तुम बहस करना चाहते हो? इतने हसीन मौके को खोकर क्या तुम क्षणिक हवस की पूर्ति करना चाहते हो? मुल्ला नसरुद्दीन ने खुद को संभालने की कोशिश की। अपने होशो हवास ठीक करके वो कहने लगा, परवरदिगार, हमारे ताजपोश का साया सदा हमारे सिर पर रखे। हम पर उनकी अनेक मेहरबानियां हैं। मुझ नाचीज गुलाम ने अनेक बार इस बेहद सुस्त व मूर्ख मनुष्य की जगह, जो कि सही सजा भोग रहा है, लेने की इच्छा की है, लेकिन मैं अपनी इस दिली इच्छा को कभी तो जाहिर करने का साहस न बटोर सका। अब क्योंकि खुद मां बदौलत ने ही। ये सुनते ही अमीर की खुशी का ठिकाना न रहा। वो कहने लगे, मौलाना हुसैन, नेक काम में देरी कैसी। मां बदौलत अभी हकीम को बुलवाते हैं, वो अपने चाकू ले आएगा और तुम उसके साथ कहीं एकांत में चले जाना। तब तक हम प्रधानमंत्री बख्तियार को बुलाकर तुम्हें ख्वाजा सरा नियुक्त करने का आदेश जारी करते हैं। अमीर ने ताली बजाई। मुल्ला नसरुद्दीन ने घबराहट से द्वार की ओर देखते हुए कहा, अमीर आजम, इस नाचीज के कुछ शब्दों को सुनने की कृपा कीजिए। मैं तो अतिशीघ्र स्वयं ही हकीम के साथ एकांत में जाने को तैयार हूं, लेकिन एक बहुत बड़ी मजबूरी मेरा मार्ग रोक रही है।
कौन सी मजबूरी? कुछ हम भी तो जाने, अमीर ने कहा। जहां पना, हकीम से मिलने के पश्चात इस गुलाम का बिस्तर पर पड़े रहना, कई दिन गुजारने के बाद वो उठ पाएगा, तथा इस बीच नई रखेल का इलाज न हो पाने के कारण वो मर भी सकती है। इससे मां बदौलत को बड़ी भारी ठेस पहुंचेगी। अपने होते हुए ये गुलाम आपको एक पल भी तन्हा नहीं देख सकता। अतः मेरी आपसे ये गुजारिश है कि पहले उस रखेल की सेहत को सुधारा जाए, उसके बाद ही मैं हकीम से मिलकर आपकी सेवा के काबिल बनूं। मुल्ला नसरुद्दीन ने अमीर से कहा। संदेह भरी नजरों से मुल्ला नसरुद्दीन को देखते हुए अमीर ने कहा, जहां पना, उसे 3 दिन बिना खाना खाए हो चुके हैं। मौलाना हुसैन उर्फ नसरुद्दीन ने अपनी बात पर जोर डालते हुए कहा। अमीर ने एक बार फिर कहा, उसके पश्चात वो फर्श पर पड़े हिजड़े की ओर लपटे तथा कहने लगे, अबे चुप क्यों पड़ा है? मकड़ी की नाकिस औलाद, जवाब दे, क्या हमारी नई दासी सख्त बीमार है? उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं? उत्तर की प्रतीक्षा में मुल्ला नसरुद्दीन की रीढ़ पर ठंडा पसीना आ गया। हिजड़े ने उत्तर दिया, शहंशाह, बहुत हो चुका है। वो किसी नए चांद की भांति पीली पड़ चुकी है। बूढ़ी औरतों का कहना है कि ये लक्षण उसके जीवन के लिए घातक हो सकते हैं। अमीर ने व्याकुल होकर कहा, हां, यदि ऐसा है तो शायद वो मर भी जाए। वो हम ही जानते हैं कि उसके मरने से हमारे दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन मौलाना हुसैन, क्या तुम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुम्हारे इलाज के द्वारा वो बच सकती है? मां बदौलत को भांति बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि बगदाद से बुखारा तक मेरे जैसा दूसरा कोई होशियार हकीम नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अमीर से कहा, जाओ मौलाना हुसैन, उसके लिए अच्छी सी दवाई तैयार करो जो कि पौष्टिक और गुणकारी हो। अमीर ने आदेशात्मक स्वर में कहा, अमीर आजम, पहले मुझे रोगी से मिलकर उसके रोग का पता लगाना होगा, उसका परीक्षण करना होगा। क्या कहा? रोगी परीक्षण? अमीर हंसे। मौलाना हुसैन, जब तुम ख्वाजा सरा बन जाओगे तो आराम से उसका परीक्षण कर लेना। शहंशाह आलम, मैं मजबूर हूं। रोगी का परीक्षण होने से पूर्व उसे कोई औषधि नहीं पिलाई जा सकती है। इस गुनाह के लिए मैं माफी मांगता हूं। मौलाना हुसैन ने जमीन पर झुकते हुए कहा। अमीर ने लगभग गुर्राते हुए कहा, अरे नाचिस गुलाम, क्या तू इतना भी नहीं जानता कि हमारी दासियों का मुंह कोई भी मरने से पूर्व नहीं देख सकता? मुल्ला नसरुद्दीन ने उत्तर दिया, जहां पना, आपकी बात को मैं भली भांति समझता हूं, लेकिन मेरा मतलब दासी के मुख परीक्षण से नहीं है। मैं तो उसके चेहरे की ओर नजर उठाने की भी गुस्ताखी नहीं करूंगा। मैं तो अपने इल्म में माहिर हूं कि उसके हाथ के नाखूनों का रंग देखकर भी रोग का पता लगा सकता हूं। यदि आप मुझे उसका हाथ भी दिखा दें तो भी मैं अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊंगा। अमीर ने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए कहा, हाथ? ये तुमने तब से क्यों नहीं बताया? इसमें तो कोई बुराई नहीं थी। तुम्हारे साथ हम भी हरम में चलेंगे। हमें उम्मीद है कि यदि तुम हमारी रखेल का केवल हाथ ही देखोगे तो हमें ईर्ष्या न होगी। मुल्ला नसरुद्दीन सोच रहा था कि गुलजान से एकांत में तो कभी मुलाकात नहीं हो सकेगी और किसी न किसी गवाह का रहना भी जरूरी है। अतः अच्छा यही रहेगा कि अमीर को भी साथ रखा जाए ताकि उन्हें कोई संदेह न रहे। इस शुभ अवसर की तलाश में न जाने वो कब से परेशान था। जैसे ही वो शयनगार के द्वार पर पहुंचा, पहरेदार अदब से सिर झुकाकर एक ओर हट गए। मुल्ला नसरुद्दीन मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। हिजड़े ने अखरोट की लकड़ी का नक्काशी द्वार खोला। भीतर के अंधकार में हिस्से में कपूर, मुश्क तथा गुलाब के इत्र की गहरी सुगंध आई। यही वो शयनगार था जहां अमीर की खूबसूरत नवयौवनाएं कैद थी। ऐ मेरे आका, यही है वो आपकी नई रखेल, हिजड़े ने विनम्रता पूर्वक कहा। अमीर के साथ ही मुल्ला नसरुद्दीन भी उस द्वार को पार कर गया जिसमें उसकी हसीन गुलजान कैद करके रखी गई थी। यद्यपि कमरा छोटा था, फिर भी उसका फर्श व दीवारें कालीन आदि से सजी थी। ताकों पर सीक की टोकरी में विभिन्न प्रकार के स्वर्ण आभूषण रखे थे। दीवारें पर चांदी के फ्रेम में जड़ा एक आईना लटक रहा था।
इतनी दौलत गुलजान ने शायद सपनों में भी न देखी होगी। मुल्ला नसरुद्दीन ने गुलजान की मोती जड़ी जूतियां देखी तो सिहर उठा। वो वहां सो रही थी। हिजड़े ने कमरे के एक कोने में रेशमी पर्दे की ओर संकेत करते हुए कहा। मुल्ला नसरुद्दीन पर्दे के पास पहुंचा तो नींद में गाफिल गुलजान की सांसें सुनाई पड़ी। पलंग के ऊपर उसने रेशम की चादर को उठते गिरते देखा। उसका गला भर आया था तथा आवाज रुंध गई, आंखों से आंसू बहने लगे तथा सांस थम गई। अमीर ने गरज कर कहा, मौलाना हुसैन, क्या बात है? इतनी सुस्ती क्यों दिखा रहे हो? जहां पना मैं सुंदरी की सांसें सुन रहा हूं। पर्दे के पीछे से मैं इसके दिल की धड़कनें गिन रहा हूं। ये अमीर आजम, इस सुंदरी का क्या नाम है? मुल्ला नसरुद्दीन ने थोड़ा संभल कर कहा। अमीर ने उत्तर दिया, इसका नाम गुलजान है मौलाना हुसैन। पलंग के ऊपरी हिस्से पर उठता गिरता रेशम का पर्दा रुका। गुलजान जाग चुकी थी। वो सांस रोके पड़ी थी। उसे विश्वास न हो रहा था कि वो वास्तव में अपने प्रिय की आवाज सुन रही है। वो सोच रही थी, ये कोई सपना है या हकीकत? मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार फिर पुकारा, गुलजान। ये सुनते ही गुलजान के मुख से हल्की सी चीख निकल गई। उसकी चीख को अनसुनी करने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन जल्दी से बोला, मेरा नाम मौलाना हुसैन है। मैं नया हकीम, नजूमी और आलिम हूं। अमीर की खिदमत के लिए मैं बगदाद से आया हूं। तुम समझ रही हो ना गुलजान? गुलजान, तुम्हारे सिर पर मौत का साया मंडरा रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा होना चाहिए। मैं प्रत्येक परेशानी व मुसीबत पर काबू पा सकता हूं। गुलजान धीमी व बारीक आवाज में बोली, मैं आपकी बातें सुन रही हूं। मैं आपको जानती हूं तथा आपका विश्वास करती हूं। मैं ये बात स्वयं अमीर आजम की मौजूदगी में कह रही हूं, जिनके कदम मुझे पर्दे के पीछे की तरफ से दिख रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने थोड़ा सख्ती से कहा, गुलजान, जरा मुझे अपना हाथ तो दो, ताकि तुम्हारे नाखूनों के रंग से मैं तुम्हारी बीमारी का कारण जान सकूं। धीरे से रेशम का पर्दा हिला तथा एक ओर सरका। मुल्ला नसरुद्दीन ने धीरे से गुलजान का नाजुक हाथ थाम लिया। सिर्फ उसका हाथ दबाकर ही वो सांकेतिक भाषा में अपने दिल की बात कह सकता था। गुलजान ने भी जवाब में हौले से उसका हाथ दबा दिया। वो देर तक उसकी सुंदर हथेली देखता रहा। उसके मन में एक हुक सी उठने लगी। अमीर भी मुल्ला नसरुद्दीन के कंधे पर से झांक रहा था। उसके कानों पर अमीर की गहरी सांस सुनाई पड़ रही थी। गुलजान की सबसे छोटी उंगली का नाखून अमीर को दिखाते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने बदशगुनी ढंग से सिर हिलाया। यद्यपि ये नाखून भी अन्य नाखूनों जैसा ही था, लेकिन अमीर ने उसमें कुछ अजीब चीज परख ली। होठ भींचे तथा जानकार की नजर से मुल्ला नसरुद्दीन को देखा। मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, कहां दर्द होता है? लंबी सांस लेते हुए गुलजान ने कहा, दिल में। मौलाना हुसैन, मेरा दिल गम और चाहत के दर्द से ओतप्रोत है। तुम्हारे गम का कोई कारण गुलजान? मौलाना हुसैन ने प्रश्न किया। इसका एकमात्र कारण यह है कि मैं जिससे मोहब्बत करती हूं वो मुझसे जुदा है। गुलजान ने धीरे से उत्तर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने अमीर के कान में कहा, यह शहंशाह की जुदाई में बीमार है। यह सुनकर अमीर का चेहरा खुशी से खिल उठा। उनकी सांस जोर जोर से चलने लगी। गुलजान कराहती हुई कहने लगी, जिसे मैं दिलो जान से चाहती हूं वो मुझसे जुदा है। मुझे लगता है कि मेरा प्यार बिल्कुल करीब है, लेकिन न तो मैं उसे गले लगा सकती हूं, न उसे प्यार ही कर सकती हूं। ये मुबारक घड़ी कब आएगी जब वो मुझे अपने गले लगाएगा तथा अपने पास रखेगा? मुल्ला नसरुद्दीन ने बनावटी आश्चर्य का प्रदर्शन करते हुए कहा, या अल्लाह, इतने थोड़े समय में ही शहंशाह ने इनके दिल में किस प्रकार कशिश जगा दी है। वाह अल्लाह! ये सुनकर अमीर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो एक जगह खड़े न हो पा रहे थे। आस्तीन से मुंह छिपाए मूर्खतापूर्ण हंस रहे थे और उछल कूद कर रहे थे। फिक्र न करो गुलजान, जिसे दिलो जान से चाहती हो वो तुम्हारी बात सुन रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन ने गुलजान से कहा। आपे से बाहर अमीर बीच में ही बोल पड़ा, बेशक गुलजान, वो सुन रहा है। अमीर की बेहुदा हरकतों पर गुलजान को पर्दे के पीछे हंसी आ रही थी, जिसे वो रोक न सकी। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी बात जारी रखी। तुम्हारे सिर पर खतरा बुरी तरह से मंडरा रहा है गुलजान,
लेकिन डरो नहीं, मैं मशहूर आलिम नजूमी तथा हकीम मौलाना हुसैन तुम्हें बचा लूंगा। अमीर ने मुल्ला नसरुद्दीन की हाँ में हाँ मिलाई। हाँ हाँ, ये तुम्हें जरूर बचा लेंगे, ये काम इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन ने गुलजान को लक्ष्य करके कहना शुरू किया, गुलजान सुनो, तुमने शहंशाह क्या फरमा रहे हैं, तुम मुझ पर भरोसा रखना, मैं तुम्हें प्रत्येक खतरे से बचा लूंगा। फिलहाल अमीर आजम तुम्हारे निकट नहीं आ सकेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें सचेत कर दिया है कि सितारों का आदेश है कि वे किसी औरत का नकाब न उठाएं। लेकिन तुम्हारी खुशी का दिन निकट है, क्योंकि सितारे अपना अंदाज बदल रहे हैं। तुम समझ रही हो ना गुलजान, सितारे शीघ्र ही मुबारक होंगे, तुम अपने प्यार की बाहों में होगी। मैं जिस रोज तुम्हें दवा भेजूंगा उससे अगले दिन तुम्हारी खुशी का दिन होगा। गुलजान, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? हाँ, दवा पिलाने के अगले रोज तुम तैयार रहना, अपने दामन में खुशियां समेटने के लिए। गुलजान खुशी से कभी हंसती कभी रोती। वो कहने लगी, शुक्रिया है मौलाना हुसैन, आपका लाख लाख शुक्रिया। बीमारियों का इलाज करने वाले अद्वितीय मौलाना हुसैन, मेरा प्यार मेरे नजदीक है। मुझे लगता है कि मेरे और उसके दिल की धड़कन एक हो गई है, मैं उसके बिना नहीं रह सकूंगी। नसरुद्दीन और अमीर आजम हरम से वापस लौट आए। ठीक तभी ख्वाजा सरा दौड़कर द्वार पर आया और अमीर आजम के कदमों में गिरकर कहने लगा, मेरे आका, ऐसा होशियार हकीम मैंने आज तक दूसरा कोई नहीं देखा। आपकी दासी 3 दिन से हिल डुल तक नहीं पा रही थी, लेकिन अब वो अचानक बिस्तर को छोड़कर उठ बैठी है। वो गा रही है, हंस हंस कर नाच रही है। हुजूर, जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मेरे कान पर एक घूंसा जड़ने की मेहरबानी की। नसरुद्दीन ने सोचा, वास्तव में वो मेरी ही गुलजान है, क्योंकि अपने घूंसा का प्रयोग करने में वो इतनी चुस्ती फुर्ती का परिचय दे सकती है और कोई नहीं। सवेरे के खाने के समय अमीर ने सभी दरबारियों को बख्शिश दी। उन्होंने 2 थैलियां मुल्ला नसरुद्दीन को भी दी, एक बड़ी थैली जो कि चांदी के सिक्कों से भरी थी तथा सोने के सिक्कों से भरी एक छोटी थैली। हाँ, अमीर ने हंसते हुए कहा, हमने भी गुलजान में कैसी जोर की हवस जगा दी है। मौलाना हुसैन, ये तो तुम्हें भी मानना होगा कि ऐसी आग तुमने भी कहीं नहीं देखी। कैसे कांप रही थी उसकी आवाज, वो कैसे एक साथ हंस और रो रही थी। लेकिन उस नजारे की अपेक्षा तो ये कुछ भी नहीं है जो कि तुम ख्वाजा सरा के पद पर नियुक्त होकर देखोगे। सभी दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री बख्तियार काइयापन से मुस्कुराया। उसे देखते ही मुल्ला नसरुद्दीन समझ गया कि उसे ख्वाजा सरा बनाने की सलाह अमीर को उसी ने दी थी। अमीर आजम ने कहा, अब उसकी तबीयत संभल चुकी है तथा तुम्हें ख्वाजा सरा का नया पद संभालने में देर नहीं करनी चाहिए। मौलाना हुसैन, तुम अभी हकीम के साथ जाओ। इसके बाद वो हकीम की ओर मुखातिब हुए, अरे तुम भी जाओ और अपने चाकू ले आओ। बख्तियार, तुम ये हुक्म लिखकर मेरे पास ले आओ। मुल्ला नसरुद्दीन का गला गर्म चाय से जल रहा था। उसे अचानक खांसी उठने लगी। लिखा हुआ हुक्म लेकर प्रधानमंत्री बख्तियार आगे बढ़ा। उसका मन खुशी व बदले की इच्छा से बांसों उछल रहा था। अमीर ने हुक्मनामे पर हस्ताक्षर करके उसे वापस बख्तियार को लौटा दिया। बख्तियार ने मौलाना हुसैन को लक्ष्य करके कहा, लगता है मौलाना हुसैन, आप बेहद खुशी के कारण बोल नहीं रहे हैं। फिर भी अदब की मांग है कि आप शुक्रिया अदा करें। ये सुनते ही मौलाना हुसैन तख्त के सामने झुक गए। मुल्ला नसरुद्दीन से विनम्रता पूर्वक कहा, मेरी तमन्ना आखिर अल्लाह ने पूरी कर ही दी। मुझे सिर्फ इस बात का भय है कि अमीर की दासी के लिए दवा ठीक समय पर तैयार न हो सकेगी। उसके इलाज के लिए पूरी तसल्ली व समय की आवश्यकता है। जरा सी भी लापरवाही से बीमारी फिर से पनप सकती है। परेशानी जाहिर करते हुए बख्तियार ने पूछा, क्या दवा बनने में काफी समय लगेगा? जहां तक मैं समझता हूं आधा घंटे में तो दवा तैयार हो जाएगी। अमीर ने बख्तियार का समर्थन किया, बेशक बेशक, आधा घंटा काफी है दवा बनाने के लिए। हमारे मौलाना हुसैन में गजब की चुस्ती फुर्ती है। अंत में मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने सबसे कारगर युक्ति लड़ाते हुए कहा, ऐ मेरे आका अमीर आजम, ये तो सितारे सदजीव पर निर्भर है। उसके मुबारक स्थान पर पहुंचने तक मुझे दवा तैयार करने में 2 से 5 दिन तक लग सकते हैं। बख्तियार लगभग चिल्लाकर बोला, 5 दिन?
मौलाना हुसैन, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि दुनिया में कोई ऐसी भी दवा है जिसे तैयार करने में हकीम को 5 दिन लग सकते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने अमीर से मुखातिब होकर कहा, अमीर आजम, शायद उस नई दासी का इलाज भविष्य में बख्तियार से कराना पसंद करें। वो कोशिश करें तो हो सकता है कि उसे वो ठीक कर दें, लेकिन किसी दूसरे हकीम के इलाज की मैं जिम्मेदारी हरगिज नहीं लूंगा। क्या कहा मौलाना हुसैन? बख्तियार और हकीमगिरी? वो तो इसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। ये बात मां बदौलत तुम्हें उस वक्त भी बता चुके हैं जबकि तुम्हें प्रधानमंत्री का पद देना चाहते थे। ये सुनते ही बख्तियार को कपकपी छूट गई। वो जहरीली नजरों से मुल्ला नसरुद्दीन को देखने लगा। अमीर आजम ने आदेशात्मक स्वर में कहा, मौलाना हुसैन, जाओ और दवा तैयार करो, लेकिन तुम जैसे विद्वान हकीम के लिए दवा तैयार करने में लगने वाला 5 दिन का समय बहुत ज्यादा है। क्या तुम इससे पहले दवा नहीं कर सकते? हमारी दिली इच्छा है कि तुम अपने नए पद को शीघ्र ही संभाल लो। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, अमीर आजम, मैं तो खुद ही उस पद को संभालने के लिए उतावला हुआ बैठा हूं। मैं खुद ही शीघ्र अतिशीघ्र आपकी नूरे नजर के लिए दवा तैयार करने की कोशिश करूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन कोशिश करता दरबार से लौट चला। बख्तियार उसे देखता ही रह गया। उसके चेहरे के भावों से स्पष्ट दृष्टिगोचर था कि वो अपने विपक्षी के सकुशल लौट जाने पर कितना दुखी था। मुल्ला नसरुद्दीन वापस मीनार की ओर चल दिया। वो सीधा बूढ़े आलिम के कमरे में जा पहुंचा। इस वक्त बूढ़े की शक्ल बड़ी भयानक लग रही थी। कैद में रहने के कारण उसकी दाढ़ी के बाल काफी बढ़ चुके थे। घनी भवों के नीचे आलिम की आंखें चमक रही थी। बूढ़े आलिम ने मुल्ला नसरुद्दीन को देखते ही उस पर गालियों की बौछार शुरू कर दी। वो कहने लगा, अबे नालायक, मुझे यहां क्या तू उम्र कैद कराने लाया था? बदमाश, दगाबाज, फरेबी, मेरा नाम, पोशाक, मेरा सब कुछ चुरा लिया। खुदा करे तेरे सिर पर पत्थर बरसें और तलवों से निकलें, तेरे बदन में कीड़े पड़ें और तेरा जिगर सड़ जाए, तेरी 7 पुश्तें बर्बाद हों। बूढ़ा आलिम खिड़की के पास जाकर जोर से चिल्लाने लगा, या अल्लाह, मुझे कितनी तकलीफ है। मेरा सिर न दबाओ, रस्सी के फंदे से सिर न दबाओ, मैं मरा। उफ, मेरी जान निकल रही है। ऐसी तकलीफ से तो मौत ही ठीक है। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे बीच में टोककर कहा, मौलाना हुसैन, इस तरह काम नहीं चलेगा। आप तो चीखने में भी सुस्ती से काम ले रहे हैं। ऐसी छोटी मोटी चीखों से पहरेदारों को विश्वास नहीं हो सकता कि आपका सिर दबाया जा रहा है। यदि उन्हें शक हो गया तो आपका सिर से अलग कर दिया जाएगा। यदि उन्हें शक हो गया तो वे तुम्हें असली जल्लादों के हाथों में सौंप देंगे। चिल्लाना तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। देखो, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें किस प्रकार चीखना चाहिए। ये कहकर मुल्ला नसरुद्दीन खिड़की के पास खड़ा होकर सांस भरकर इतने जोर से चीखा कि बूढ़ा आलिम अपने कानों पर हाथ रखकर एक ओर को हट गया। शिकायती अंदाज में बूढ़ा आलिम कहने लगा, अबे काफिर की औलाद, मैं ऐसा गला कहां से लाऊं? मैं इतनी जोर से कौन सा गला फाड़ूं कि आवाज पूरे बुखारा में फैल जाए? मुल्ला नसरुद्दीन ने मन ही मन खुश होते हुए कहा, यदि असली जल्लादों से बचना चाहते हो तो यही एक उपाय है। अब की बार बूढ़े आलिम ने इतनी जोर से गला फाड़ा कि मीनार के नीचे बैठे पहरेदारों ने भी जुआ खेलना रोक दिया तथा वे उसकी आवाज का आनंद लेने लगे। पूरी ताकत लगा देने के कारण बूढ़े आलिम को खांसी आ गई थी। वो रुधे गले से बोला, या अल्लाह, मेरा गला, मेरा गला, मैं मरा। कितना जोर पड़ रहा है इस पर। अबे नाखिस आवारा, अब तो खुश है। मौत का फरिश्ता इजराल तुझे उठा ले। मुल्ला नसरुद्दीन ने उत्तर दिया, हाँ, अब ठीक है, मैं संतुष्ट हूं। मौलाना हुसैन, अपने इस प्रयास के लिए ये नाम लीजिए। अमीर से प्राप्त थैलियों को उसने एक किश्ती में उड़ेला तथा 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। इस पर भी बूढ़ा आलिम बैठा उसे कोसता रहा। वो अब भी उस पर दिल खोलकर गालियों की बौछार करता रहा। मुल्ला नसरुद्दीन ने विनम्रतापूर्वक कहा, आप इस प्रकार लाल पीले क्यों हो रहे हैं बुजुर्गवर? क्या मैंने आपके नाम में कोई बट्टा लगने दिया है? क्या आपके इल्म को बदनाम किया है? जो धन आप देख रहे हैं, ये अमीर ने हरम की लड़की का इलाज करने के लिए दिया है, वो भी मशहूर नजूमी हकीम आलिम मौलाना हुसैन के नाम पर। अब तो आप खुश हैं ना?
बूढ़े ने रुधे गले से पूछा, लड़की का इलाज किया तूने? जाहिल, बदमाश, आवारा, ठग, बीमारियों के बारे में तू क्या खाक जानता होगा? अबे कमबख्त, तुझे हकीम का भूत कैसे सवार हो गया? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मौलाना हुसैन, मैं ये मानता हूं कि मैं बीमारियों के विषय में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन लड़कियों के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। इसलिए भलाई इसी में है कि मिली हुई रकम को हम दोनों आपसी रजामंदी से 2 बराबर भागों में बांट ले। एक हिस्सा आपका हो, आपके इल्म का, दूसरा हिस्सा मेरा हो, मेरे हुनर का। मौलाना साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने उसको यूं ही ठीक नहीं कर दिया है, बल्कि सितारों की सही स्थिति व उनका प्रभाव जानकर ही उसका इलाज किया है। मैंने कल रात देखा कि सितारे सद अल अकाबिया के योग में थे तथा अकरब सरतान की ओर मुखातिब था। मुल्ला नसरुद्दीन की मूर्खता को प्रकट करने के लिए बूढ़ा आलिम उसे काफी समय तक सितारों की स्थिति व प्रभाव के विषय में समझाता रहा। अबे बेवकूफ, ये तुझे पता ही होना चाहिए कि चांद की 19वीं मंजिल में, जो कि अशुला कहलाती है, वह धनु की राशि में है। मनुष्य का भाग्य इसी राशि के सितारों पर निर्भर है, अन्य किसी पर नहीं। परम विद्वान शाहबुद्दीन महमूद अल कारजी की पुस्तक में ये सब लिखा हुआ है। मुल्ला नसरुद्दीन बूढ़े आलिम की एक एक बात को अपने दिमाग में बैठाता जा रहा था ताकि दरबार में अपने हुनर का सिक्का जमा सके।